हेलो एवरीवन। चैप्टर 4 कर रहे थे हम फोरियर सीरीज़। एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं इसकी। आगे अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? फोरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हैविंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कि अगर फोरियर एक्सपेंशन के पास जो फंक्शन है उसके पास डिसकंटिन्यूटी हुई तो फोरियर एक्सपेंशन कैसी बनेगी, फोरियर सीरीज कैसी बनेगी, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो इन्होंने क्या बताया कि जो हमने आयलर फॉर्मूला में डिस्कस किए थे ए नोट ए एन बी एन, तो वहाँ पे हम क्या अज्यूम करके चले थे कि जो हमारे पास एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होगा। समटाइम्स अ फंक्शन में हैव अ finite number of point of finite discontinuity but even then such a function is expressible as a Fourier series। तो इन्होंने अब यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास पर कई बार फंक्शन ऐसा भी हो जाता है जिसके पास डिसकंटिन्यूटी के फाइनाइट पॉइंट हो, और वो डिसकंटिन्यूटी कैसी है? फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये यहाँ पे नोटेबल पॉइंट है कि डिसकंटिन्यूटी वाले भी पॉइंट हो सकते हैं हमारे पास, तब भी हमारे पास वो फंक्शन को हम कैसे फोरियर सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इन्होंने कैसे डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात की? फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के बारे में। यानी कि वहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस तो हो रहा हो बट वो जो डिसकंटिन्यूटी हो वो फाइनाइट हो। यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करें तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, बेशक वो इक्वल ना आ रही हो लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता कि उन पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। जिस तरह से इन्होंने यहाँ से ग्राफ से शो किया हमें, ये देखो कि एच एक्स फंक्शन जा रहा था, इस फंक्शन को अभी मत देखना, यहाँ से सिर्फ वो डिसकंटिन्यूटी वाला पार्ट समझ लो कि एच एक्स कोई फंक्शन जा रहा था। अब यहाँ ए पॉइंट तक तो वो यहाँ पे गया, लेकिन जैसे ही वो ए पॉइंट पे पहुंचा उससे आगे ही वो सीधा कहाँ उसने जंप कर दिया यहाँ पे जी एक्स पे। आप इसको इस तरह सोच सकते हो, मान लो कि अगर हम चल रहे हैं 2 to 4 इंटरवल में, 2 to 4 इंटरवल में हम क्लोज इंटरवल में चल रहे हैं, हमारा फंक्शन 2 से 3 तक मान लो हमें दे रहा है 3 वैल्यू, लेकिन जैसे ही हम 3 पे पहुंचे उसने आगे क्या वैल्यू दी? हमें 7 दे दी, 8 दी, कुछ भी, कि वहाँ पे कट आ गया करो में, ठीक है, वैल्यू अलग अलग हो गई। यानी कि वैल्यू ए नेगेटिव पे कुछ है, अगर हम यहाँ से देखें तो वैल्यू ए नेगेटिव पे कुछ हो रहा है, ए पॉजिटिव पे कुछ हो रहा है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है दोनों पॉइंट पे। ए नेगेटिव पे भी एग्जिस्ट कर रही है, ए पॉजिटिव पे भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे फंक्शन की फॉर्म में इसको शो किया। ये यहाँ पे इन्होंने ग्राफ की फॉर्म में शो किया था, यहाँ पे फंक्शन की फॉर्म में शो किया कि इंटरवल हम कौन सा लेके चले थे? ओपन इंटरवल सी टू सी प्लस 2 पाई। तो हमारे पास सी से ए तक क्या है? एच एक्स है, और ए से सी प्लस 2 पाई तक क्या है? फंक्शन की वैल्यू जी एक्स है, ठीक है। यानी कि ए नेगेटिव पे क्या जा रहा है? एच जा रहा है, ए पॉजिटिव पे क्या जा रहा है? जी जा रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे? सेम वही फर्स्ट वाला रहेगा, सिर्फ एक चेंज आएगा। जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है ना, वहाँ से इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है कि हम कंटिन्यूटी के लिए शो करते हैं ना। तो अब जहाँ जहाँ कंटिन्यूस होगा उसके लिए अलग अलग कर लेंगे, बाद में ऐड कर लेंगे। सी से ए तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूस है तो सी से ए तक कर लिया। ए पे ब्रेक आया ना तो ए से सी प्लस 2 पाई तक अलग कर लिया, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, ठीक है। ये तो था ए नोट। सिमिलरली आप ए एन और बी एन के लिए भी करोगे, ठीक है। अब देखो, एट अ पॉइंट ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू ए देयर इज अ फाइनाइट जंप इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। जो अभी मैंने बताया कि फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है x इक्वल टू ए पे, तो वहाँ पे एकदम से ग्राफ जंप हो गया। x से हम कहाँ पहुंचे? ऊपर की तरफ gx पे। बट बोथ द लिमिट ऑन द लेफ्ट एंड द लिमिट ऑन द राइट एग्जिस्ट। अब ये देखो, ये किस तरह से डिनोट किया? एफ ऑफ ए माइनस जीरो, एफ ऑफ ए प्लस जीरो। ए प्लस जीरो का मतलब है राइट हैंड लिमिट और ए माइनस जीरो का लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको आप इस तरह से लिखते थे अगर ध्यान हो। लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, इस तरह से लिखते थे ना। तो इसको जरा ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो लिखेंगे तो इस तरह है, ठीक है, और काम ये वाला कर रहे होंगे, ठीक है। एट सच अ पॉइंट फोरियर सीरीज गिव्स द वैल्यू एफ एक्स एज अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू लिमिट्स। तो हमारे पास उस टाइम पे फंक्शन क्या बनेगा? ए एम ऑफ दीज टू लिमिट्स। ये सेम चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। अब एग्जाम्पल करते हैं इस पे बेस्ड।
ऑब्टेन अ फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स, ये आपको एफ एक्स दिया है, 0 पे ब्रेक है, -π to 0 फंक्शन है, -π, एक्स है 0 से पाई में, ये डिडक्शन करनी है। तो सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट करना है x इक्वल टू +-π पे। तो सबसे पहले तो फोरियर सीरीज जनरल लिखी है, उसके बाद क्या करो ए नोट फाइंड आउट करेंगे 1/π, तो वही ब्रेक कर दिया इंटीग्रेशन को, -π to 0 अलग रखा और 0 to π अलग रखा। इंटीग्रेशन करो, -π कांस्टेंट है, बाहर रहेगा x, -π to 0 लिमिट रहेगी, 0 रखेंगे तो 0 और -π रखेंगे तो -π, -π इंटू -π, एक माइनस और आएगा जो कि लोअर लिमिट वाला होगा, ठीक है, 0 -π ये रहेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा -π², और यहाँ पे आ जाएगा x का इंटीग्रेशन है x²/2 0 to π, तो यहाँ पे आप लिमिट रखोगे π²/2, 0 रखोगे तो 0, सोल्व करके आ जाएगा -π/2। सिमिलरली an फाइंड आउट कर लो, 1/π -π to 0। अब दोनों के साथ अलग अलग कोस nx लगाएंगे, तो -π कोस nx, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा sin nx बाय में n, और साइन 0 पे भी 0 है और पाई पे भी 0 है, तो ये वाला पूरा पार्ट खत्म। अब इधर वाले को देखते हैं क्या रहेगा, x एज इट इज, कोस का इंटीग्रेशन sin n बाय में n, देन माइनस x का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस कोस nx बाय में n², तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब पाई यहाँ रखेंगे तब 0, 0 यहाँ रखेंगे तब 0, तो ये वाला पार्ट भी खत्म। यहाँ पे कोस पाई n क्या बनेगा, -1 n, और कोस 0 क्या बनेगा 1। ये मैं ऐसे ही जानबूझ के बता रही हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन माइंड में भी करना सीख लो, ये सिंपल है, ठीक है। अब देखो यही बन रहा है या नहीं बन रहा है, लास्ट वाला देखना, इसको छोड़ दो, ये देखो n² कोस n π -1 क्या बनेगा, -1 n -1, यही तो बन रहा है, ठीक है। अब क्या करो, n को इवन रखो, एक बार n को ओड रखो, जब n को हम रखेंगे इवन तो ये क्या हो जाएगा +1, 1 - 1 0, और जब इसको रखेंगे ओड तो ये क्या बनेगा -2, तो हमारे पास an क्या जाएगा 0 when n is even, और -2/π n² when n is odd, तो हमारे पास ये आ गया a1। ये इन्होंने आगे निकाल के दिखाया कि किस तरह से वैल्यू होंगी, तो a1 जब यानी कि आप n को इवन रख रहे होगे तो आप 0 रखोगे, ओड रख रहे होंगे तो वैल्यू यहाँ रखोगे। अब लास्ट में ये मत कर देना कि नॉन जीरो वैल्यू ये आ रही है तो इसी में 1 2 3 4 सारे रखे जा रहे हो। अब ध्यान रखो n ओड इस वाले में पुट करना है, n इवन इधर पुट करना है, तो यानी कि जब भी इवन 8 2 4 6 8 इस टाइप से निकालोगे तो 0, और जब 1 3 5 7 9 इस तरह से रखोगे तो वो यहाँ रखोगे, ठीक है। ये इसमें स्टेप थोड़ा ध्यान रखने का है, कभी इसी में रखते रहो सारे की सारी n को। bn देखो, अब इस तरह से यहाँ पे bn हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, कोस nx बाय में n, माइनस था, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, उस वजह से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अगर डायरेक्ट बताया तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रही हूँ, देखते रहना। -π एज इट इज़, यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस कोस nx बाय में n, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी -π to 0। यहाँ पे क्या रहेगा, x कोस nx बाय में n, एक माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस x साइन nx बाय में n², लिमिट 0 to π, 1 बाय में पाई, यहाँ पे रखो 0, कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस पाई बाय में n, अब आएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, अब लोअर लिमिट वाला माइनस, पाई बाय n एज इट इज़, कोस n पाई -1n। अब यहाँ पे रखो, ये माइनस बाहर निकाल लो, पाई बाय n कोस n पाई -1n, यहाँ पे 0, अब रखो 0, माइनस माइनस प्लस, और 0 की वजह से यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो सारा 0। अब बना क्या है, पाई कॉमन निकाल लो सबसे, पाई बाय n सबसे कॉमन निकाल लो,
तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाहर क्या बचेगा, 1/n, और यहाँ पे क्या बनेगा, 1 - 2 - 1 रेज़ टू द पावर n। चेक करते हैं सही किया नहीं, ठीक है, यही आया देखो, 1 - 2 cos n पाई, और cos n पाई क्या है, -1 रेज़ टू द पावर n। अब बना लेते हैं इसकी वैल्यू। एक बार तो n को रखो इवन, n को रखो इवन, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 रहेगा, तो ये क्या बनेगा, -1/n। अब n को रखो ओड, n को जब ओड रखो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा अब 3/n। तो अब आपके b1 b2 क्या रहेंगे, अब ध्यान रखना वही सेम कि जब इवन रखोगे तो यहाँ पुट करके देखना, ओड रखोगे तो यहाँ पुट करके देखना। b1 रखा है ना, तो यहाँ पे रखो क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा -1/2, b3 क्या हो जाएगा 1, b4 क्या हो जाएगा -1/4, और b5 क्या हो जाएगा 3/5। इस तरह से अप टू सोन चलता रहेगा। यही आपको दिखाया यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे आप 3-4 कांस्टेंट निकाल रहे हो तो ये ऐसे डॉट डॉट करके साइन लगा देना अप टू सोन या फिर एटसेट्रा। ऐसे नहीं कि 3-4 निकाल के दिखाए और उसको छोड़ दिया, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। आपको सिर्फ 4 या 5 तक नहीं निकालने हैं, ये हमने फॉर एग्जाम्पल निकाल के दिखाए हैं। असल में आपके पास कांस्टेंट इन्फिनिटी तक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके अप टू सोन दिखाएंगे, या फिर यहाँ पे आप एटसेट्रा लिख सकते हो, जो भी आपको सही लगे, पर मेंशन जरूर करना, क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ देते हो उसका मीनिंग यही जाता है कि आपको सिर्फ यही 4 कांस्टेंट चाहिए थे। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे सीरीज में वैल्यू रख दो, a0 a1 और bn की वैल्यू, an और bn की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, हमें करनी है डिडक्शन। यहाँ पे देखो, हमें वैल्यू निकालनी है 1/1² 1/3² 1/5²। ओड का सम जा रहा है इक्वल टू π² में 8। अब हमें कुछ यहाँ पे ऐसा चाहिए कि हमारे पास ओड टर्म बचे। ठीक है, यहाँ से देखो, कोस के पास तो है ही ओड टर्म, इवन टर्म है ही नहीं है। ठीक है, और है भी कैसी, 1² 3² 5² वाले टाइप की। यहाँ से काम मुख्य हो गया, अगर यहाँ से कोस की जगह पे क्या आ जाए 1, और यहाँ पे देखो साइन वाली टर्म, इनके डिवाइड में है 1/2 3 4, इस तरह से ऐसा कुछ हमें डिडक्शन में चाहिए ही नहीं है, तो इनके साइन वाला पोर्शन खत्म कर देते हैं। वो कैसे खत्म होगा, अगर हम x को क्या रख दें 0, x को 0 रखते हैं, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट खत्म, ये वाला सारा पार्ट क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जस्ट 0 रखा, f(0) इक्वल टू दिस। अब 0 पे फंक्शन क्या है वो देखो, प्रॉब्लम कहाँ रही है। 0 पे फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन की वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी ना लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि f(0) इक्वल टू दैट टर्म आई है, और 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो पहले तो फंक्शन की वैल्यू देखेंगे ना 0 पे क्या आएगी, और इसके लिए ये यूज करेंगे जो अभी बताया था कि उस पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू देखनी हो तो वो क्या रहेगी, 0 - 0 0 + 0। अब 0 - 0 यानी कि जो मैं आपको बता नहीं रही थी 0 नेगेटिव, यानी कि 0 से पीछे, 0 से पीछे क्या है फंक्शन की वैल्यू -π, और 0 से आगे क्या है x है, 0 से पीछे -π, 0 पॉजिटिव पे क्या है x है, और हमें पुट क्या करना है पॉइंट 0, तो x at 0 0। ठीक है, तो f(0) क्या होगा, हाफ 0 - 0 0 + 0, तो इसकी वैल्यू थी -π, और यहाँ पे वैल्यू क्या थी 0, तो ये क्या आ गया आपके पास -π/2, तो यहाँ पे रख दिया -π/2, और इसको इधर प्लस में लेके आए, देन π/2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या बचेगा π² में 8। और लास्ट में इन्होंने कहा था कि सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट करो x इक्वल टू ±π पे, तो ±π पे अगर हम सम देखें तो वो क्या बनेगा, हाफ f - π + 0 f π - 0। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे देखो सम जो हमें फाइंड आउट करना है प्लस माइनस पाई पे, ठीक है। तो माइनस पाई में माइनस पाई और प्लस पाई पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो माइनस पाई में तो हम कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, और पाई से हम माइनस करेंगे। तो जब माइनस पाई में ऐड करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस पाई, और जब पाई से माइनस करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स, ठीक है। और वो पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 है। तो जब ये क्या बचेगा, फिर भी पाई रहेगा, तो यानी कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। तो ये सम आपके पास क्या रहेगा, माइनस पाई प्लस पाई 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।